इस छोटी सी बच्ची का जन्म 2 बार हुआ है। एक्चुअल बर्थ से पहले इसे माँ के कोख से एक बार बाहर निकाला गया था। एक छोटी सी फीटस जो पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ, उसे माँ के कोख से क्यों बाहर निकाला गया और बाद में जाके क्या हुआ, ये सब जान के आप लोग शॉक हो जाओगे। मार्गारेट बोएमर के प्रेगनेंसी का 16 हफ्ता चल रहा था। दैट टाइम ड्यूरिंग एन अल्ट्रासाउंड उन्हें पता चलता है कि उनके कोख में जो बच्चा है उसके बॉडी में एक मैसिव ट्यूमर है और वो ट्यूमर था SCT, सैक्रोकोक्किजियल टेराटोमा, एक बहुत ही रेयर ट्यूमर जो बच्चे के टेल बोन के पास डेवलप हुआ था। और ये ट्यूमर 40,000 प्रेगनेंसी केसेस में शायद ही एक देखने को मिलता है। ये ट्यूमर उस भ्रूण के टेल बोन के पास वाला एक लेफ्ट ओवर सेल की वजह से हो रहा था और वो सेल भ्रूण के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड सक करके रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। ये कंडीशन बहुत ज्यादा रिस्की एंड लाइफ थ्रेटनिंग था फीटस के लिए, क्योंकि आगे जाके जन्म से पहले ही ये ट्यूमर उस भ्रूण के हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। डॉक्टरों ने तो ये तक बोल दिया उस बच्चे की सर्वाइवल का चांस बहुत ही कम है। फिर जाके टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टरों के एक टीम ने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और इस टीम को लीड कर रहे थे नाइजीरियन बॉर्न सर्जन डॉक्टर ओलुइंका ओलुटोए। इस ट्यूमर के बारे में पता चला जब प्रेगनेंसी का 16 हफ्ता चल रहा था, लेकिन तब भ्रूण बहुत छोटा था, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। जब प्रेगनेंसी का 23 वीक्स चल रहा था, डॉक्टरों ने ये ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने मार्गारेट बोएमर के एब्डोमेन एंड यूट्रस को ओपन किया। फिर जाके डॉक्टरों ने उस भ्रूण को ओपन एयर में बाहर निकाला, लेकिन वो भ्रूण सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि सांस लेने के लिए वो अभी रेडी नहीं था। वो सिर्फ कनेक्टेड था अपने माँ के प्लासेंटा से और उसी के जरिए वो जिंदा भी था। फिर जाके डॉक्टरों ने 5 घंटे का एक ऑपरेशन किया और उस ट्यूमर का 90% रिमूव कर दिया। फिर जाके उस भ्रूण को दोबारा से माँ के कोख में डाल दिया, एमनियोटिक सैक एंड एब्डोमेन को स्टिच कर दिया। अगले 12 हफ्ते तक वो बच्चा नेचुरली ग्रो होता रहा। फिर जाके 36 हफ्ते में उस बच्चे की जन्म हुई सी सेक्शन करके और उस बच्चे का नाम रखा गया बेबी लिनली होप बोएमर। जन्म के टाइम उसका वजन था 5.5 पाउंड, दैट मींस नियर अबाउट 2.5 kgs और उसका हेल्थ कंडीशन एकदम परफेक्ट था। इसके एक हफ्ते बाद जब बच्चे का एज 8 दिन हुआ, डॉक्टरों ने एक और ऑपरेशन करके उस ट्यूमर का रेस्ट 10% को निकाल दिया। कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद बेबी लिनली अपनी माँ के साथ घर चली जाती है, थैंक्स टू डॉक्टर ओलुइंका ओलुटोए। जहाँ पे बाकी डॉक्टरों ने होप छोड़ दिया था, इन्होंने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।